विवेक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का भाई हार्दिक स्वागत। और आज गणित के कुछ प्रश्न पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है और आज जो चलेगा वो परीक्षा संबंधित प्रश्न होंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। परीक्षा संबंधित प्रश्न ये आपका है, परीक्षा संबंधित प्रश्न। इसमें प्रश्न की शुरुआत इस तरह से होगी कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% पास करने के लिए उसे अंक की आवश्यकता है और वो 28% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से फेल हो जाता है। बताइए पूर्णांक कितने का है और प्राप्तांक उसने कितना अंक पाया। तो किसी परीक्षा में 33% पास होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए, जिसमें विद्यार्थी द्वारा 28% अंक प्राप्त किया जाता है और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। बताइए पूर्णांक कितने का है पास होने के लिए आवश्यक अंक। तो 33% अंक पाने अनिवार्य हैं। 33% अंक पाना क्या है, अनिवार्य है। परंतु विद्यार्थी जो है कितना पाता है, 28% अंक पाता है और इस तरह से वो फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 25 अंकों से फेल हो जाता है। 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 5% जो बराबर होगा वो 25 अंक के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो 5% अंक पा जाए तब पास हो जाएगा, या फिर 25 अंक पा जाता तो पास हो जाता। तो 5% वैल्यूड किसके हैं, 25 अंक के। तो पूर्णांक बराबर कितने के हो जाएंगे, 25 गुणे 100 बटे 5 के। ये 5 का नाम 5, 5 पचम 25। इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक कितने का है, 500 का। अब जब आपको पूर्णांक 500 मिल गया तो प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक अंक, अब आपको इस तरह से लिखना होगा कि पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना चाहिए, उसी को निकालना है। पास होने के लिए आवश्यक अंक ये आपका होगा 500 गुणे कितना, 33%। 33 पा जाए तो वो पास हो जाए। तो ये 5 15, 5 15 1 16, 165। तो इस तरह से पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना चाहिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक आपका 165 चाहिए। आवश्यक अंक 165 चाहिए। अगर आपको लगता है कि सवाल गलत है तो आप तुरंत परसेंटेज में निकाल दीजिए कि 165। उत्तर की जांच में आप तुरंत कर सकते हैं कि 165 गुणे 100 बटे 500। ये 20 से कैंसिल, 5 एकन्नम 5 तिहाई 5 तिहाई बराबर कितना आ गया, 33%। कितना आ गया, 33%। इस चीज को आपको सावधानी पूर्वक समझना होगा। ठीक इसी तरीके से अगली सवाल जो होती है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 44% अंक पाना अनिवार्य है, बट एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके 33 अंकों से फेल हो जाता है। बताइए पूर्णांक कितने अंक का है और पास होने के लिए कितना आवश्यक अंक चाहिए। तो देखिए इस सवाल को आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। और ये भी सवाल, जो दूसरी सवाल अभी आपके सामने रखी गई है, उसमें देखेंगे सेम टू यही सवाल है कि पास होने के लिए आपको चाहिए 44% अंक। कितना चाहिए, 44% अंक। आपने पाया कितना है, 33% अंक प्राप्त किया है। कितना पाया है, 33% अंक प्राप्त किया है। और 33% पा करके 33% अंक पा करके आप 33 अंक से फेल भी हो गए हैं। 33 अंक से फेल हैं। तो इसका मतलब है ये कितना आया, 11%। अब 11% वैल्यूड कितने के, 33 अंक के। तो पूर्णांक कितने का होगा, अब तो आप पूर्णांक बड़े आराम से निकाल लेंगे। 11% वैल्यूड करता है 33 अंक के, तो पूर्णांक बराबर 33 गुणे 100 बटे 11 के। 11 तिहाई 33। पूर्णांक आपका कितना आया भाई, 300। बात समझ रहे होंगे कि
सबसे पहले पास होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए, ये पास होने के लिए है, और आप इतना पा करके इतने अंक से फेल हो रहे हैं, तो हम परसेंटेज का अंतर निकाल लेंगे, और ये जो अंतर पहले जो 33 अंक से जो फेल हो रहा है वो अंतर और ये परसेंटेज का अंतर वैल्यूड कर देंगे तो पूर्णांक 300 मिलेगा। अब 300 पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना होना चाहिए? आवश्यक अंक बराबर 300 गुणे कितना? 44/100। 2 0 2 जोड़ी से कैंसिल, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132 अंक चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह की कोई भी सवाल होगी तो आप बड़े आसानी से 40 सेकंड में लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वर्क इज वर्शिप, जब आप उसमें लगेंगे तो धीरे धीरे कुछ सवालें ऐसी होंगी जिनको आप सुनते ही उत्तर दे देंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस नितांत आवश्यक है। और इसके साथ साथ फिर दूसरी जो सवाल आती है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 8 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त करके 8 अंकों से फेल हो जाता है। कितने से? 8 अंकों से फेल हो जाता है पहला विद्यार्थी। जबकि दूसरा विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके 16 अंक पास होने से अधिक पा जाता है। दूसरा विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके 16 अंक पास होने से अधिक पा जाता है। ये 8 अंक से फेल हो जाता है, समझने की बात है। दूसरा विद्यार्थी 16 अंक पास होने से अधिक पा जाता है, पास होने से अधिक पा जाता है। अब यही हमको आपको समझना है। देखिए यहां अंतर कितने का है? 8%। ये 8% पहले विद्यार्थी से दूसरा विद्यार्थी 8% अधिक अंक पाया। अब इसका कारण क्या हुआ कि ये 8 अंक फेल वाला भी कवर किया पहले से और पास होने से 16 अंक अधिक पा गया। तो इसका डिफरेंस पहले विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से कितने का हुआ? 24 अंक का। तो इसका मतलब है कि 8% वैल्यूड करता है 24 अंक के, तो पूर्णांक इसका क्या होगा? 24 गुणे 100/8 के। 8 त्रिका 24, पूर्णांक कितना आया भाई? 300। आप सवाल को समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में एक विद्यार्थी नहीं 2 विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 8 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके पास होने से 16 अंक अधिक पा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 8% का अंतर है। मतलब ये 25 पाता है, ये 33 पाता है, तो 8% का अंतर आया। और इधर आप देख रहे हैं जब दूसरा विद्यार्थी 8 अंक ये कवर करेगा तो पास होगा, और पास होने से 16 अंक अधिक पाया है। तो इसका मतलब पहले विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी के बीच कितने अंक का अंतर है? 24 अंक का। इसलिए 8% वैल्यूड करता है 24 अंक के, तो पूर्णांक होगा 24 गुणे 100/8 के। ये मान आपका कितना आ गया? 300। कितना आया? 300। इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं 300। अब पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक, इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप पिछले सवाल में किया था वहां पर आप 300 गुणे 25/100 प्लस 8 चाहे आप कर दीजिएगा, और चाहे 300 गुणे 33/100 माइनस 16 कर दीजिएगा। तो हमने यही किया 25/100। ये आया 25 तिहाई 75 और प्लस 8 बराबर कितना आया? 83 अंक। कितना आया? 83 अंक। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 83 अंक। अब आप देखे होंगे कि इसके पहले वाले सवाल में इसमें थोड़ा सा अंतर था। अंतर है
क्योंकि पहले वाले सवाल में केवल एक विद्यार्थी हुआ करता था और इस सवाल में आप देखेंगे दो विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से किस तरह अंक प्राप्त कर रहा है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह की कई सवालें आ चुकी हैं जिसमें आप देखेंगे रेलवे में 2-3 पेपर करवाते हैं, तो उसमें ग्रुप डी में विशेष करके ये सवाल आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये सुपर टेट के लिए है जो अभी सरकार करवाना चाहती है। तो हर एंगल से देखा जाए कि वनडे एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक इसी तरह से ये अगली सवाल जो आपकी है वो इस तरह से होगी कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके वो पास होने से 5 अंक अधिक पा जाता है। 33% अंक पा करके पास होने से 5 अंक अधिक पा जाता है। पास होने से 5 अंक अधिक पाता है। अधिक, पास होने से अधिक 5 अंक पास होने से अधिक पा जाता है। जबकि दूसरा विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करके पास होने से 18 अंक अधिक पा जाता है। पास होने से 20 अंक अधिक पा जाता है। कितना? 20 अंक अधिक पा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। 20 अंक पास होने से अधिक पा जाता है। पास होने से अधिक पा जाता है। कौन पाता है भैया? ये दूसरा विद्यार्थी पाता है। पहला विद्यार्थी क्या पाया है भाई? 33% अंक प्राप्त करके पास होने से 5 अंक अधिक पाया है और दूसरा विद्यार्थी 20 अंक अधिक पाया है। पहला विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करके पास होने से 5 अंक अधिक पाया है। दूसरा विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करके 20 अंक अधिक पास होने से अधिक पाता है। तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि इस सवाल को किस तरह लगाएंगे। अब पहले विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी में क्या अंतर है? 15 अंक का अंतर है। क्योंकि ये भी पास होने से अधिक पाया है, ये भी पास होने से अधिक पाया है। यहाँ परसेंटेज में क्या अंतर है? 3% का। इसका मतलब है कि 3% वैल्यूट करता है 15 अंक के। तो पूर्णांक कितना आएगा भाई? आइए थोड़ा सा देखते हैं। 15 गुणे 100 बटे 3 करेंगे। 3 पचे 15, 100 पंचे 500। कितना आया? 500 अंक आया। क्या आया? पूर्णांक आया। इसका मतलब है कि प्राप्तांक कितना होना चाहिए? प्राप्तांक कितना होना चाहिए? 500। पास होने के लिए प्राप्तांक कितना होना चाहिए? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक, ये आपको समझना है। अब वो क्या है आइए देखते हैं। 500 गुणे ये हो जाएगा 33 बटे 100। पास होने से 5 अंक अधिक पा जाता है। 2 0 से कैंसिल। 5 3 15 1 16 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 160 अंक। कितना उत्तर आया? 160 अंक। इस सवाल की तीसरे स्टेप की सवाल है। पहले हमने आपको केवल एक विद्यार्थी के बारे में बताया, दूसरे में हमने आपको 2 विद्यार्थियों के बीच में बताया जिसमें एक फेल हो जाता है इतने परसेंट पा करके, दूसरा इतना पा जाता है। तीसरी सवाल जो मैंने बताया कि दोनों पास होने से अधिक अंक पाते हैं। तो इन तीनों सवालों पर हमारा फोकस बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। किसी भी एंगल से अगर आपको कहीं सस्पिशन होता है तो आप तुरंत हमारे मोबाइल नंबर से या वैसे जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ते समय थोड़ा सा आप डिफरेंस बना के चलिएगा और सवाल को 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। जब आपकी समझ में लैंग्वेज आ जाएगी, उसकी भाषा समझ में आ जाएगी को कहना क्या चाहता है, तब आप बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से सवाल को हल कर लेंगे। ये मेरा पूरा दावा है। आप जानते हैं एसएससी जो भी कंपटीशन कराती है वो छोटे प्रश्न देती है, मतलब बड़े प्रश्न देती है और छोटे तरीके से लगता है।
तो इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि और वनडे एग्जाम में क्या है, छोटा सा प्रश्न होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत दमदार होगा। जैसे आप बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, तो बैंक के बाद एसएससी आता है, एसएससी के बाद रेलवे आता है, फिर उसके बाद प्रदेश स्तर के सारे एग्जाम आते हैं। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड पेपर वनडे का बैंक का होता है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल होता है, उसके बाद आपका रेलवे होता है, तब अन्य पेपर होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको बहुत भटकने, हर जीएस में कहां से क्या दे दे कोई मतलब आप पकड़ नहीं बना सकते। लेकिन मैथमेटिक्स में मैं पूरे दावे के साथ आपको बता सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू पॉइंट एग्जामिन, मतलब एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह उसे हल करना है, वो डिफिनिट है कि उसको अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करते हैं और लैंग्वेज समझ जाते हैं तो कंफर्म है आप प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक इसी तरह से एक सवाल आपके लिए कि एक परीक्षा में हिंदी में एक विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है और गणित में जो है 75% अंक प्राप्त करता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी परीक्षा में, सवाल को हम लिख देते हैं, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, गणित में पास होते हैं, जबकि विज्ञान में 75% पास होते हैं, जबकि विज्ञान में 75% पास होते हैं और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। आप बताइए वहां कितने विद्यार्थी हैं? आप बताइए वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? ये आपकी सवाल है। अब देखना है गणित में यदि 80% पास होते हैं, गणित में 80% पास होते हैं, तो इसका मतलब फेल कितने होंगे भाई? 20%। कितने फेल होंगे? 20% क्या होंगे? फेल। और इसी तरह विज्ञान में कितने परसेंट पास होते हैं? विज्ञान में 75% पास होते हैं, इसका मतलब 25% क्या होते हैं भाई? फेल। अब दोनों में फेल कितने होते हैं? दोनों में फेल कितने होते हैं? 15%। अब केवल गणित में कितने फेल होते हैं? केवल गणित में फेल बराबर 20 - 15 बराबर 5% विद्यार्थी केवल गणित में फेल होते हैं। केवल विज्ञान में फेल कितने होते हैं भाई? केवल विज्ञान में फेल, ये आप समझ लीजिए, केवल विज्ञान में फेल जो होते हैं वो 25 - 15 बराबर कितने होंगे? 10। और दोनों में फेल होते हैं, दोनों विषय में भाई, तो इसका मतलब कितने हो गए? ये 15। कुल फेल कितने हो गए? कुल फेल कितने हो गए? इसका मतलब यहां कुल फेल हो गए 15 - 30%। तो पास कितने होते हैं? यहां मैंने थोड़ी सी भूल कर दी है कि दोनों विषय में इतने फेल होते हैं, तो बताइए वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? जबकि क्या कहते हैं, 210 विद्यार्थी कुल पास होते हैं, 210 विद्यार्थी, जबकि 210 विद्यार्थी कुल पास होते हैं। ठीक भाई, कितने पास होते हैं? 210। तो इसका मतलब है 30%, मतलब अब आप देखते चलिए 30% फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो वेरी सिंपल 70% पास हो रहे हैं ना। इसको आप समझ गए होंगे। अब 70%
बैलूड करता है कितने के? 210 के। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 210 गुणे 100 बटे 70, तिहाई 100 तिहाई 300। 300 विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, राइट। तो ये तरीका देखिए, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा कि सर आप इतना बड़ा मेथड बता दिए, ऐसा क्या है? तो उसको हम बता सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, पाई आरेख द्वारा भी बता सकते हैं, लेकिन वो इस सवाल को हम इस तरह बता करके हम अभी दूसरी सवाल लेंगे जहां उसका हम उपयोग करते हैं। इसलिए एक साथ दोनों सवालें एक ही कॉन्सेप्ट पर ना हो जाए कि आप फंस जाएं, इसलिए मैं इस तरह से इसको बता दिया हूं। और कोई जरूरी नहीं है कि पास दे, ऐसा भी दे सकता है कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 25% विद्यार्थी विज्ञान में फेल होते हैं और 15% दोनों में फेल होते हैं। यदि 210 विद्यार्थी पास होते हो तो बताइए वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो आप पूरा फेल निकाल करके 100 में घटा दीजिए। भाई जब 30% फेल हो रहे हैं तो 70% पास होंगे, इसको तो आप अच्छे से जान रहे हो ना, समझ रहे हैं ना आप। तो 70% बैलूट करेगा 210 के, तो टोटल बैलूट करेगा 300 विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये भी सिस्टम आपको मिल गया। अब आज की क्लासेस यहीं तक, फिर आगे अगली कक्षा जो है बताते हैं आपको।